इथियोपिया के हाइबी गुबी ज्वालामुखी ने 12,000 साल बाद 23 नवंबर 2024 को विस्फोट किया। 14 किलोमीटर ऊंची राख जेट स्ट्रीम हवाओं से 4500 किलोमीटर दूर दिल्ली तक पहुंच रही है। उड़ानें प्रभावित हुई हैं, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण पर बहुत कम असर पड़ेगा क्योंकि राख ऊपरी वायुमंडल में है। सल्फर ऑक्साइड गैस से हल्की धुंध संभव हो सकती है। बारिश प्रदूषण को धो सकती है। अफ्रीका के एक दूरस्थ कोने में मौजूद एक ज्वालामुखी 12,000 साल बाद अचानक फट पड़ी और उसकी राख 4500 किलोमीटर दूर भारत की राजधानी दिल्ली तक पहुंच रही है। 23 नवंबर 2025 को इथियोपिया के अफार इलाके में हाइली गुबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ये ज्वालामुखी इतने सालों से सोया हुआ था, लेकिन अब इसने आसमान में 14 किलोमीटर ऊंची राख की चादर बिछा दी है। आइए समझते हैं कि ये राख इतनी दूर कैसे पहुंची। क्या इससे दिल्ली का प्रदूषण बढ़ेगा? अन्य महत्वपूर्ण सवालों के जवाब खोजने से पहले आइए आपको दिखाते हैं अपनी एक खास रिपोर्ट, जिसमें आप मैप के जरिए समझ पाएंगे कि आखिर अफ्रीका से उठने वाला धुआं दिल्ली क्यों पहुंच रहा है। नाम हाइली गुबी, जगह इथियोपिया, लेकिन कनेक्शन देखिए दिल्ली से। अफ्रीका की जो ये जगह है, इथियोपिया की एक जो जगह है जहां से 12,000 साल बाद कहते हैं कि ज्वालामुखी फटा है, आखिर इसका धुआं 4,500 किलोमीटर लंबी दूरी तय कर दिल्ली राजस्थान कैसे पहुंच गया? सब यही सवाल पूछ रहे हैं। आखिर ये अफ्रीका से होकर यूरोप क्यों नहीं चला गया? अफ्रीका से दूसरे देशों में जाता, इधर ईरान है, टर्की है, वहां चला जाता। ये इंडिया आने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि राजधानी जो है पॉल्यूशन का कैपिटल है हमारी दिल्ली। अब ये दुनिया भर का सारा पॉल्यूशन दिल्ली में आकर जमा हो रहा है। जब पराली जलती है तो भी दिल्ली में जमा होता है। तो आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, समझिए इसका टेक्निकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट समझिए कुछ और है। यहाँ से जब ये विस्फोट हुआ हाइली गुबी, जिसे नर्क कहा जाता है, वहाँ अफ्रीका में इसे नर्क कहते हैं, जब यहाँ से ये विस्फोट हुआ 50 फीट की मोटी दीवार थी मैग्ना की, मतलब समझिए लावे से भरी हुई 50 फीट की दीवार। जब वो फटी, इसका स्पीड इतनी तेज थी कि ये सीधा 20 से 30 किलोमीटर ऊपर पहुंच गई। अब जब इतनी ऊंचाई पे आप जाते हैं तो धरती की एक लेयर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि वहाँ की हवा कभी कभी बहुत गर्म होती है, जैसे 50 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पहुँचता है। इथियोपिया एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अब धरती की जो सामान्य हवा है 0 से 10 किलोमीटर तक, जिसमें हम लोग रहते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर ऐसी जगह है जहाँ हॉट एयर बलून उड़ते हैं, वो वाली जगह होती है। यहाँ पे जेट स्ट्रीम होती है, मतलब हवा का प्रवाह इतना तेज होता है और ये जाती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। ये पश्चिम का एरिया है और इधर पूर्व है, ये पूर्व, और यहाँ से आप आगे निकलेंगे तो आप जापान चले जाएंगे, चाइना होते हुए। वेस्टर्न से, जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम लोग कभी शब्द कहते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर जब ये हवा बहने लगी, जेट स्ट्रीम में हवा तेजी से बहती है। इसकी स्पीड इतनी तेज थी कि ये एक दिन के अंदर सारा ओमान क्रॉस करते हुए राजस्थान होते हुए दिल्ली पहुंच गई। हालांकि इसकी ऊंचाई बहुत ऊंची है। आप समझिए कि हाइट जो है 40 किलोमीटर्स 30 किलोमीटर्स की हाइट पे है। जब इतनी ऊंचाई पे प्रदूषण होता है तो वो धरती पे कभी नहीं पहुंचती। वहां की हवा इतनी साफ होती है कि उसका प्रदूषण का पता नहीं चलता। हालांकि क्लाउड दिखता है, ऐसा लगता है कि ऊपर बहुत घने बादल हैं, आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि उसमें प्रदूषण है। अगर ये जेट स्ट्रीम नहीं होता तो ये इथियोपिया से जो उड़ने वाला धुआं है ना, ये आप समझिए यहाँ से 50-100 किलोमीटर के अंदर इसी रेडियस में खत्म हो गया था। लेकिन अब चूंकि इथियोपिया से धुआं उड़ा है, इस कारण से ये पूरा इलाका जो है समझिए एयर ब्लैंकेट छा गया और इसलिए यहाँ प्लेन से उड़ान भरना मुश्किल हो गया। अब जब ये दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली के ऊपर हमने कहा, सभी ने कहा कि भाई बहुत पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं है। दिल्ली में ऑलरेडी उसकी डेंसिटी जो हवा की है वो बहुत ज़्यादा है और इनकी ऊपर जो डेंसिटी होती है वो कम होती चली जाती है, इसलिए हवा स्कैटर्ड होती है और ये हवा जो है प्रदूषण नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में हवा बहुत शांत तो नहीं, मतलब साफ होती है, जिसके कारण ये हवा यहाँ नहीं पहुँचेगी। अब सवाल ये है कि जब ये ज्वालामुखी फटते हैं तो इनका जो हवा, ये जो आप समझिए इसकी जो स्ट्रीम होती है ये ऊपर जाता है, राख भी बनती है। सवाल ये भी हो सकता है कि राख यहाँ कैसे पहुँचेगी? तो देखिए, राख की जो स्पीड होती है, जब यहाँ से आप धीरे धीरे राख ट्रैवल करती है तो वो धीरे धीरे धरती की तरफ गिरने लगते हैं। तो समझिए जब आप इस एरिया में पहुँचेंगे, जब महासागर क्रॉस करते हुए जाएंगे, हिंद महासागर, तो ये सारा नीचे गिर जाएगा और जो हल्का वाला तत्व है वो ऊपर की तरफ फैलने लगता है। इसलिए इससे खतरा दिल्ली राजस्थान को नहीं है। और जो कहा जा रहा है कि प्रदूषण बढ़ जाएगा,
दिल्ली ऑलरेडी चोक्ड है और धुआं आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऊपर की हवा है और ऊपर ही ख़त्म हो जाएगी। जब तक लावा फटता जाएगा, ये धीरे धीरे करके इसकी इंटेंसिटी कम होगी और ये धीरे धीरे करके नीचे गिरता चला जाएगा। हालांकि दूसरे जो जगह हैं जहाँ ये राख गिर रही है, मतलब समझिए इस पूरे एरिया में राख का ब्लैंकेट है। मतलब यहाँ जितने किसान लोग रहते हैं, जितनी फसलें होती हैं, वो सब खत्म। वो ब्लैंकेट कब छटेगा इसकी कोई संभावना फिलहाल तो नहीं जताई जा रही। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ज्वालामुखी जब फटता है, और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये सब जो टेक्टोनिक प्लेट है इसके नीचे, ये आपको पता ही है, टेक्टोनिक प्लेट जो हिलते हैं उससे भूकंप आता है। ये एरिया पहले से ही ऐसा माना गया था कि भूकंप रोधी वाला एरिया है। हालांकि 12,000 साल से ये सुप्त था, सोया हुआ था, जिसे सोया हुआ राक्षस भी कहते हैं। और ये जो मृत प्रदेश कहते हैं, यहाँ लोग नहीं रहते। अब यहाँ से ज्वालामुखी फटा, इसके ऊपर अचानक से इतना लावा बना, तो दहशत तो है लोगों में, क्योंकि जब ज्वालामुखी का नाम आता है तो बड़ी दहशत के बारे में कहा जाता है। अब देखिए इसमें जो है ये भी कहा जा रहा है कि इसमें, हाँ, इसकी एक और बात बता दूं कि इससे दिल्ली को शायद नुकसान ना हो, फायदा हो। ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ कि इस ज्वालामुखी के राख फटने से शायद दिल्ली को फायदा हो सकता है, क्योंकि इसमें होता है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जब हवा में रिएक्ट करता है, बनता है वाटर। तो ये वाटर वेपर बनकर, ये क्लाउड बनकर भी शायद दिल्ली में बारिश करवा सकते हैं, जो मुझे नहीं लगता अभी होने वाला है, या इसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं है। लेकिन अगर ये इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाए तो ये बारिश के रूप में, मतलब आप समझिए जिस रेन की ज़रूरत है पॉल्यूशन कम करने के लिए, अगर ये बारिश बनकर होता है, पानी बनकर नीचे गिरता है, ओस की बूंदों में गिरता है, तो इससे पॉल्यूशन का लेवल कम होगा। क्योंकि इससे जो PM 2.5 जो भी हानिकारक केमिकल्स हैं जो हवा में घुले हुए, जो हेवी है, वो धीरे धीरे करके पानी में लगकर जमीन की सतह पर जमा हो जाएंगे, जिससे हवा साफ हो सकती है, दिल्ली की हवा। तो ये कहना कि इस वोल्केनो से हवा खराब होगी, मुझे नहीं लगता। अगर SO2 की मात्रा ज़्यादा होती है तो दिल्ली की हवा साफ हो सकती है और यहाँ भी पॉल्यूशन थोड़ा कम हो जाएगा, अगर सही SO2 यहाँ पहुँच गया तो यही है एक, आप समझिए ज्वालामुखी का ये पूरा एक केमिकल रिएक्शन है, जिसका फ़ायदा शायद हमारी दिल्ली को हो जाए। हाइली गुबी एक शील्ड ज्वालामुखी है जो इथियोपिया के अफार क्षेत्र में स्थित है। ये एर्ताले ज्वालामुखी श्रृंखला का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। अफार क्षेत्र को पृथ्वी का नर्क कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये पूर्वी अफ्रीका रिफ्ट वैली का हिस्सा है, जहां पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार अलग हो रही हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ज्वालामुखी फटने से पहले एर्ताले के नीचे 50 किलोमीटर लंबी मैग्मा की दीवार थी, जो टूट गई। इससे घंटों पहले 4.7 तीव्रता का भूकंप आया था। पूर्वी अफ्रीका रिफ्ट में सुपर प्लूम यानी गर्म मैग्मा का विशाल गुबार का दबाव बढ़ रहा था, जो प्लेटों के अलग होने से पैदा होता है। ये रिफ्ट वैली अफ्रीका महाद्वीप को 2 भागों में बांटने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। अब सवाल आता है कि ये राख दिल्ली कैसे पहुंची और क्या इससे हमारी हवा खराब हो जाएगी। हाइली गुबी से दिल्ली की दूरी लगभग 4,500 किलोमीटर है। राख इतनी दूर पहुंचने का मुख्य कारण है वायुमंडलीय हवाओं की जेट स्ट्रीम। ज्वालामुखी विस्फोट से राख बारी कणों के रूप में पहुंच निकला है। ये उतनी ऊंचाई जाती है कि स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाता है। ये जेट स्ट्रीम नाम की तेज हवाएं इनको वापस पश्चिम से पूर्व की ओर बहा रही हैं। 23 नवंबर को राख लाल सागर यानी यमन और ओमान पहुंचेगी, फिर अरब प्रायद्वीपीय से पाकिस्तान होते हुए राजस्थान में आएगी। 24 नवंबर की रात को 11 बजे दिल्ली पर ये छा जाएगा। सैटेलाइट मैप में अगर आप देख पाएं तो पता चलता है कि 15,000 से 45,000 फीट ऊंचाई पर ये हवाएं बह रही हैं। अगर हवाएं ना होती तो राख बस 50 से 100 किलोमीटर दूर गिर जाती। याद कीजिए 2010 का आइलैंड विस्फोट, उसकी राख भी यूरोप भर में फैल गई थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे दिल्ली का प्रदूषण बढ़ जाएगा? नहीं, ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। राख ऊंचाई पर है, इसलिए सतह पर प्रदूषण का बड़ा असर नहीं पड़ेगा। वैज्ञानिक कारण ये भी है कि दिल्ली का AQI पहले से ही खराब है, लेकिन ये राख स्ट्रेटोस्फीयर में है, जहां साफ हवा रहती है। IMD के निदेशक M मोहपात्रा ने कहा कि ये नीचे नहीं उतरेगा, इसीलिए PM 2.5 या PM 10 पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि ये मान सकते हैं कि जो प्रदूषण दिल्ली में फैला हुआ है उसमें सल्फर ऑक्साइड गैस बादल बनकर बारिश ला सकती है। लंबे समय में सल्फर ऑक्साइड रेन पैदा कर सकती है, लेकिन यह मात्रा कम है। फिलहाल अपना ख्याल रखें और प्रदूषण पर जो भी कुछ अपडेट आएगा वो सबसे पहले हम आपको पहुंचाएंगे कड़क।